आपको पता ही है कि रुपए की कदर थोड़ा बेहतर होना शुरू हुई है जब से स्मगलिंग और दीगर मामलात पर क्रैकडाउन किया गया है। डॉलर और चीनी के बाद अपने गिरा हुकूमत ने मुल्क भर में सोने के स्मगलर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला किया है। यस, और सोने की स्मगलिंग हो रही है। सोना हम कंज्यूम बहुत करते हैं, इंपोर्ट हमारे यहाँ खुली भी नहीं है, तो कहाँ से आता है? स्मगल ही होता है ना। अच्छा जी, गोल्ड माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ एक्शन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स जो है, आपको बता दें कि वो बना दी गई है, जिसने सोना स्मगलिंग में मुलव्वस लोगों की लिस्ट जो हैं वो भी तैयार कर दी है। तो मतलब ये काफ़ी नोन चीज़ है कि कौन स्मगल कर रहा है और कौन कर रहा है। और तासुर यही है कि मुल्क में बहुत से लोगों को वैसे नेचुरली पता होता है ना कि या फिर एक नेचुरली शक भी हो रहा होता है जिसको नेचुरल बना दिया जाता है। करते हैं। खैर, कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी होती है कि वो देख के लगता है ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, ये सोना ही स्मगल हो रहा है। और बहुत से लोग होते हैं जो सोने की स्मगलिंग से शुरू होते हैं और उसके बाद पता नहीं क्या कुछ बना लेते हैं, फिर ठीक हो जाती हैं चीज़ें। फर्स्ट मगर वो चलती रहती है, शायद पीछे बैकग्राउंड चल रहा होता है सब कुछ। अच्छा जी, तासुर ये है कि मुल्क में मौजूद सोने के हवाले से कोई मुसद्दिका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, क्योंकि सोने पर मुल्क में कोई टैक्स नहीं है और ना सोने के कारोबार से मुंसलिक अफराद अपना काम रजिस्टर कराना चाहते हैं। अब इस हवाले से हुकूमत ने सोने के डीलर्स को रजिस्टर करने और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है। आई नो सो मनी जूलर्स, कोई उनका सेटअप ही नहीं है, सारी कैश इकोनॉमी है ये, और जाहिर है करोड़पति अरबपति हैं। सोने के कारोबार से वाबस्ता अफराद में वाज़ेह बेचैनी नजर आ रही है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जरा ऑल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन हारून चांद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आपसे सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे कि हुकूमत ने ऐलान किया है कि सोने की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड्स जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए हैं। आप लोग इस एक्शन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखें, जुम्मे वाले दिन हमें कानून नाफिज करने वाले इदारे और APR के और सारे वफाकी हुकूमत के इदारे थे, और ऑल पाकिस्तान जेम्स जर्नल्स का हमने इजलास बुलाया था जिसकी सदारत मेरे पास थी, और उन्होंने कहा कि जिस तरह डॉलर हम 250 लेके आए, चीनी को नीचे लाए, इसी तरह गोल्ड को भी हम नीचे लाना चाहते हैं। मगर हमने इनको यही कहा कि जिस तरह आप गोल्ड को नीचे लाना चाहते हैं, आप अनलीगल चैनल को बनाम कर सकते हैं, लीगल चैनल खोले। इंडिया गोल्ड इंपोर्ट भी करता है, एक्सपोर्ट भी करता है। हमारे बलूचिस्तान में KPK में मादनियत निकलती है, इस पे पाकिस्तान रुपये में पैसे आते हैं, हम डॉलर के हिसाब से दे सकते हैं। अगर इससे आप बैठ के हमारे से बात करेंगे, इंपोर्ट के रास्ते खोलेंगे, एक्सपोर्ट के रास्ते खोलेंगे, ऑटोमेटिकली जो सट्टा माफिया और स्मगल भाग जाएंगे। जब लीगल काम शुरू होगा तो वो लोग भाग जाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि मैंने इनको यही कहा कि आप खुदा के वास्ते हमें बैठ के हमसे बात करें। अब एक तोले पे आप 17% GST लगाएंगे तो कहाँ से ऑफिशियली काम होगा? तो इस वजह से अनऑफिशियली 2 नंबर के लोग अपने सट्टा माफिया सरगम हो गए। मुझको इंशाल्लाह रेट जेन्युइन आएंगे, फिजिकल काम होगा और रेडी का काम होगा, वीकली मंथली और सट्टा माफिया बंद। बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे पूरे पाकिस्तान को कि आप सोना बेचें तो भी पाकिस्तानी रुपीस पे बैठे, फॉरेन करेंसी आए फॉरेन बैंकों में भेजे, मनी चेंजर के बागे भेजे, आप खुद लेन देन बंद करें। तो आपका ये मौक़िफ़ है कि आप लीगल चैनल्स खोलें तभी स्मगलिंग बंद होगी। ज़ाहिर है कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। ये बताइएगा हारून साहब के सराफा वालों से हर हुकूमत को ये भी शिकायत रही है कि आप लोग ना तो टैक्स नेट में आना चाहते हैं, ना डॉक्यूमेंटेशन के लिए तैयार हैं। ये बड़ा सख्त इल्ज़ाम है। आप लोगों की एसोसिएशन या इनमें कुछ लोग क्यों नहीं ऐसा होने दे रहे सर? मतलब कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, इसलिए जितना मेरा ख्याल है रेजिस्ट करना था बहुत हो गया। बात मैं बता दूं कि हम कभी भी इसके आगे अगेंस्ट नहीं है। ये रेट में देखिए, जब इनपुट ही नहीं है, हमें हुकूमत एक रत्ती सोना नहीं देती। हम कहते हैं स्टेट बैंक के थ्रू मिले, इंपोर्ट के रास्ते खोलो, एक्सपोर्ट। जब सोना ही नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो लोग यही लोग सर्वाइव करके सोना लेके आए थे पुराना, उसको तोड़ के जेवर बनाया। आज आप 10 साल हो गए, पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद है, तो इंपोर्ट की जगह दुबई में पाकिस्तान से महंगा सोना है, बैक टू पवेलियन उल्टा सोना जा रहा है। तो हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वो खरीद होनी चाहिए। आपको मालूम है कि लॉकडाउन के टाइम में जो कोविड आया था, उसमें लोगों ने, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने एक वाइट सोना था, उसको बेच के अपना रोजी रोजगार का और खाने पीने का बंदोबस्त किया। मैं कहता हूँ कि हुकूमत ऐसी पॉलिसी लाए कि सोना
हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए कभी कभी दुबई के रेट बढ़ते हैं तो यहाँ कम होते तो हम एक्सपोर्ट करें, कभी दुबई के रेट कम हो यहाँ बढ़े तो इंपोर्ट करें, जेवर भी करें, टीटी बार भी करें। जब इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं करे? तो इंडिया से हमारी कितनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम है। अगर हुकूमत इस तरह करेगी तो हम ये IMF के ट्रिब्यूनल से भी निकल जाएंगे। हमारे पास स्वात में, पंचेर में, बलूचिस्तान में तो दुनिया भर की माइन है और हमें मशीन की इजाजत है। यहीं से हम हमको इनको रफीन नगीने बना के और तराश के और डॉलर के हिसाब से, पाउंड के हिसाब से तो बेचें और हुकूमत को रेवेन्यू भी मिलेगा, टैक्स भी मिलेगा। बड़ी चीज़ें आपने बताई। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें कि अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो डीलर्स को नेट में लाएंगे, सारी खरीदो फरोख्त जो है वो कंप्यूटराइज्ड करेंगे, कैश का चक्कर भी ख़त्म करने का पूरा उन्होंने इरादा कर लिया है, नज़र भी आ रहा है। तो अगर ये सब आपको कबूल ना हुआ तो क्या रिएक्शन होगा? हड़ताल वगैरह करेंगे? क्या प्लान क्या किया, क्या सोचा है? अगर हमारी जायज़ किसी ने बात नहीं मानी तो फिर हम सही है कि हमने फिर कारोबार अपना पवेलियन जब ऐसे ही देखे ना। अब एक बात बताऊंगा, लोकल परचेसिंग पावर नहीं है इस वक्त पूरे मुल्क में। केसी का गैस का ये हाल है कि लोग अपना जेवर किस तरह बेचते हैं। वो औरतें आती हैं, कभी कोई अंगूठी ले आती है, कोई टॉप्स ले आती है, कोई बाली ले आती है, कोई चेन ले आती है और रोती है और हमें रुलाती है। और हम ईमान से नफा अपने अल्लाह के माल से उसका घर का कोशिश करते हैं कि यार पूरा हो जाए। हम भी समझते हैं एक वक्त था कि गरीब तबका परेशान था, अब तो मिडिल तबका भी परेशान है और इंडस्ट्री भी परेशान। और एक से एक ही है कि सट्टा माफिया और स्मगलिंग वाले ये दमादम मस्कल अंदर है, ये कमा रहे हैं और जो नेटवर्क में वो परेशान है। हम जो है हम कहते हैं कि हम तो हुकूमत को FATF को भी फेस कर रहे हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, इनकम भी टैक्स दे रहे हैं। हमारे लोग आप आए इनकम टैक्स के लोग हमसे आके मिले, हम SSG नए बना देते, लोग जो नहीं है उसको नेटवर्क में ले आते। शुक्रिया आपका हारून चांद साहब। सर्टनली हमारे यहाँ अब सोना इंपोर्ट नहीं हो सकता, सोने की कंजम्पशन तो है हमारे यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पुराना सोना तोड़ तोड़ के लोग नया जेवर बना रहे हैं या पुराना सोना मार्केट में आ रहा है, पिघल रहा है, नया जेवर बन रहा है। नया सोना भी कंज्यूम हो रहा है। नया सोना कहाँ से आ रहा है? नया सोना स्मगल हो रहा है। जब आप सराफा वालों से, ज्वेलर से कहते हैं कि भाई आप अपने आप को सिस्टम में लाएं, वो कहते हैं जो सोना हमारे पास स्मगल होकर आ रहा है उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो हम ये सिस्टम कैसे चलाएंगे? इम्पोर्ट है ही नहीं। तो इस मामले को कहीं ना कहीं बैठ के अथॉरिटीज़ को सेटल करना होगा, कुछ इनसे मनवाएं, कुछ इनकी माने, ताकि ये मामला सारा डॉक्यूमेंट में आए ना। अच्छा, पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह डॉलर वगैरह के रेट आते हैं ना, तो सोने का भी रेट आता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 दिनों से वो सराफा वाले जो हैं वो रेट भी नहीं दे रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन।